आखिरकार 18 दिन बाद मनीषा मर्डर केस की सच्चाई सामने आ गया। जिसने भी ये सच्चाई सुनी वो सुनकर हैरान रह गया। जिस बेटी की रहस्यमयी मौत का खबर सड़कों से लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा रहा था, उसके असली कातिलों का पर्दाफाश हो चुका है। फुल डिटेल्स और चैट और तमाम सबूत मिलकर इसको साफ कर दिया है कि इस केस में किसी दूसरे का हाथ नहीं था। उसके अपने ही परिवार वाले उसमें शामिल थे। मनीषा के कातिल बल्कि कोई और नहीं, उसके पिता और मामा हैं। ये कड़वी सच्चाई बहुत लोगों को हजम नहीं हो रही, लेकिन यही सच है। सोशल मीडिया की यही एक कड़वी सच्चाई है कि लोग बिना सच्चाई जाने एक झुंड में भागते हैं। झूठी ही खबर को सच मान लिया जाता है, बल्कि असली खबर तो पर्दों के पीछे छिपी होती है। अगर आप सच में मनीषा को न्याय दिलाना चाहते हैं तो पूरी बात ध्यान से सुनिए। मेरा उपदेश है किसी को बदनाम करने का नहीं, बल्कि सच आपके सामने रखने के लिए है। मनीषा के लापता होने के बाद पिता ने बताया था कि मनीषा 11 अगस्त को नर्सिंग कॉलेज जाने वाली थी और अचानक गायब हो गई। 2 दिन बाद 13 अगस्त को उसकी लाश एक खेत के नहर में बरामद मिली। तस्वीरें वायरल हुई और परिवार ने झूठे दावे किए और जनता में अक्रोध फैल गया। लोग इंसाफ की मांग करने लगे और राजनीतिक बयानबाजी हुई और गलत प्रचार प्रशासन ने माहौल को और भड़का दिया। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल बहुत अलग थी। मनीषा कई सालों से एक लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, और लड़का नाबालिग था और शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं था। घर वालों को जब ये बात पता चली तब बवाल मच गया। 1 महीने पहले मनीषा उसी लड़के के साथ होटल में पकड़ी गई। पिता ने उसे बुरी तरीके से पीटा और मामा को सारी बात बताई। उसी दिन से मनीषा के ऊपर लगातार जुल्म होने लगे। ये मामला 11 अगस्त से नहीं बल्कि 10 अगस्त से शुरू हुआ था। उस दिन मनीषा घर पर यह कहकर जा रही थी कि मैं सिंघानी जा रही हूँ। असल में वह भड़ारा पहुंची, वहीं अपने क्लासमेट यानी प्रेमी से मिली और दोनों की दोस्ती कक्षा 7 से थी और धीरे धीरे ये प्यार में बदल गई। लेकिन पिता ने जब उसे भड़ारा से लौटते देखा तो शक गहराया। मनीषा को घर पहुंचते ही पूछताछ और पिटाई शुरू हो गई। घर वालों को जब मनीषा के चचेरी बहन से पता चला कि इसका प्रेम प्रशंसन चल रहा है, तब घर वालों ने उसका फोन तुरंत छीन लिया और चैट पढ़कर सब सच्चाई जान लिया। उसी समय से परिवार को डर सताने लगा कि समाज में बदनामी होगी, और मनीषा के मामा को बुलाया और लंबी बातचीत की। और मनीषा ने साफ कह दिया कि वो लड़के से बेहद प्यार करती है, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इसके बाद उसे लगातार धमकियां दी जाने लगी और पिटाई की जाने लगी। एक बार कान की बाली टूटने की वजह से खून भी बहा। माँ, पिता और मामा सभी उसके साथ अत्याचार करते रहे। पिछले 5 सालों से जिस लड़के से गहरा प्यार करती थी, वही लड़का अब उससे दूरी बनाने लगा। 10 अगस्त के रात मनीषा ने रात 9 बजे से रात 2 बजे तक अपने प्रेमी से चैट की और मनीषा ने लिखा चैट में कि परिवार रोज मारता है, अब तुम भी साथ छोड़ते हो। अगर तूने हमें नहीं अपनाया तो मैं जहर खा लूंगी। लेकिन लड़के ने कहा अभी मैं नाबालिग हूँ, अभी शादी संभव नहीं और 2 साल बाद शादी हो सकती है। इसी जवाब ने मनीषा को तोड़ दिया और अगले दिन बोली मनीषा कि मैं नर्सिंग कॉलेज जा रही हूँ। लेकिन नर्सिंग कॉलेज मनीषा अगले दिन नहीं पहुँची और रास्ते में ही उसके मामा और पिता मिलकर उसकी हत्या कर दिए। तो इस पूरे मामले पर और ऐसे माता पिता के ऊपर आप सबका क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।